हेलो एवरीवन। और आज के लेसन में हम समझेंगे यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में डेयर एवं नीड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि ये लेसन मेरे वर्ब चैनल का पार्ट 9 है। इससे पहले मैं 8 लेसन्स आपको ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आपको मेरे पुराने लेसन्स देख सकें और आपको आगे वाला लेसन समझ आ सके। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। जैसे मैंने बताया कि आज हम समझेंगे यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में डेयर एवं नीड। डेयर और नीड कब और कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेयर दुस्साहस व्यक्त करता है और नीड ज़रूरत। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में होता है, जैसे ही नीड्स मी, या फिर शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, या फिर यू नीड नॉट कम टुमारो। यहाँ पे नीड हमारा मेन वर्ब है और सेकंड में डेयर हमारा मेन वर्ब है और थर्ड सेंटेंस में नीड हमारा मॉडल है। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, जैसे कि आई नीड हेल्प हिम, ये सेंटेंस हमारा गलत है। आई नीड टू हेल्प हिम, ये हमारा सेंटेंस सही है। फर्स्ट सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, नीड मॉडल है और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। वहीं अगर बात करें सेकेंड सेंटेंस में, तो सेकेंड सेंटेंस में आई नीड हेल्प टू हेल्प हिम में नीड हमारा मेन वर्ब है और टू हेल्प इन्फिनिट है। अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में हो तो उसके बाद टू प्लस बीज फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, या सेकेंड ही विल। अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, या फिर ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। निवेदन करने के लिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैन, कुड, मे, वुड। इसका यूज़ चलिए देखते हैं। कैन का यूज़ होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, जैसे कि कैन आई टेक योर बाइक। कुड का यूज़ होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। मे का यूज़ होता है रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए, जैसे कि मे आई कम इन सर। और वुड का होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि वुड यू हेल्प मी। ये सारे सेंटेंस हमारे मॉडल्स और उनके यूज़ विद एग्जाम्पल्स हमने सीखे। विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूला में यूज़ होते हैं, जैसे कि इन्फिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे सब में मॉडल्स होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनका कैसे और किस तरह से यूज़ हम कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मूला में। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिट का यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेकंड का सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा और इसी का पैसिव वॉइस उसी तरह से होगा। थर्ड का होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फिर सिंस प्लस टाइम। इसी तरह से इसका पैसिव वॉइस होगा। दिए गए सभी फॉर्मूलों को देखें और हम पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। मॉडल्स के प्रयोग का परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूलों में देखते हैं कि और उसका विशेष अर्थ भी हम देखेंगे। मॉडल का रूल होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा मॉडल का फॉर्मूला होता है। कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, जैसे कि शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन इत्यादि, तो वाक्य में इसका कोई छिपा हुआ अर्थ होता है जो वाक्य के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे कि आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, इसका मीनिंग है आई हैड द एबिलिटी। सेकेंड है आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, इसका छुपा हुआ अर्थ है आई डिडंट स्कोर दो आई हैड द एबिलिटी। थर्ड है यू शुड वर्क हार्ड, ये एक सजेशन है,
और फोर्थ है यू शुड हैव वर्कड हार्ड। ये इसका हिडन मीनिंग है कि हमने नहीं किया लेकिन हमें करना चाहिए था। इसी तरह से कुछ सेंटेंस में हमारे छुपे हुए मीनिंग होते हैं जो जिनका मीनिंग अलग होता है और लिखा किसी और तरीके से जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू हैव बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि डू की फॉर्म्स होती हैं, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू डज, और सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। आई डू माई वर्क, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। एंड आई डिड नॉट नो हिम, ये यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है डू की। हैव की थ्री फॉर्म्स इस तरह से होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव की हैज़ या फिर हैव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। फर्स्ट, हैव का प्रयोग पोसेशन यानी कि अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई हैव अ कार। हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम या फिर आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैव प्लस इन्फिनिट का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड या फिर शी हैड टू लीव हर जॉब। बी की फॉर्म्स होती हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसका हेल्पिंग और मेन वर्ब में कुछ इस तरह से यूज़ होता है, जैसे कि ए आई एम अ डॉक्टर, बी ही वॉज वर्किंग हार्ड, और सी ही हैज़ बीन टू लंदन। चलिए आइए जानते हैं कि मेन वर्ब क्या होते हैं। मेन वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि वर्ब फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आईएनजी या फिर एसईएस फॉर्म। ये सब मेन वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में आई नो यू, सेकंड आई न्यू यू, या थर्ड आई हैव नोन यू फॉर 2 years। यहाँ पे नो फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकंड फॉर्म है, और नोन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से मेन वर्ब्स को हम 3 फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे नो, न्यू, नोन। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेसन पसंद आया होगा। आगे आने वाले लेसन में हम वर्ब्स को और वर्ब्स के फॉर्म्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।